यहाँ तक हो गया कि रिलेशन इस तरह से आपके पास बन जाएंगे। ठीक है, ये मेरे पास एक्स्ट्रा रिलेशन मैंने आपको बना के दिखाए, इसको मैं रिमूव कर लूँगी। देखिए रिलेशंस बनाने का फ़ायदा क्या होगा कि दोनों टेबल का डेटा अब आपस में लिंक हो गया है। ठीक है, ये दोनों टेबल आपस में डिपेंडेंट हो चुके हैं। ठीक है, हाइड करना है आपने किसी एक टेबल का, आप हाइड भी कर सकते हैं। लेट सपोज ये टेबल भी हाइड करना चाहते हैं, मैं हाइड कर सकती हूँ। अब मेरे पास लेट सपोज के मुझे एक हफ्ते बाद देखें दो टेबल का आपस में फैच करने का फ़ायदा क्या होगा, मैं अब रिकॉर्ड ना दोनों टेबल से फैच कर सकती हूँ एक साथ विद द हेल्प ऑफ ज्वाइंट्स। ज्वाइंट्स लगाने का फायदा क्या है कि दो टेबल का डेटा आपस में कंबाइंड हो जाएगा। कंबाइंड होने के बाद अब मैं इन दोनों टेबल के डेटा को आपस में मर्ज करूंगी। किस तरह से वो देखें, फॉर एग्जाम्पल मुझे स्टूडेंट के टेबल से फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए और TBL लॉगिन से यूज़र नेम और पासवर्ड चाहिए। ठीक है, या हम यहाँ से फर्स्ट नेम लास्ट नेम और कॉन्टैक्ट उठा सकते हैं, या जेंडर उठा सकते हैं, और यहाँ से दोनों चीज़ें उठा ली, ID और पासवर्ड। ये किस तरीके से उठ के काम करेगा ना, ये चीज़ कहलाती है ज्वाइन, कि आपने दो डिफरेंट टेबल्स का डेटा आपस में ज्वाइन करके अपने पास यूज़ करना है। ठीक है, ये लास्ट है, इसके बाद की क्लास ऑफ हो जाएगी। ठीक है, ये लास्ट टास्क करना है हमें। अभी यहाँ पे आते हैं क्यूरी के अंदर जल्दी से, और यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे सेलेक्ट। ठीक है, सेलेक्ट की क्यूरी लगेगी यहाँ पे। सेलेक्ट में आपने क्या लिखना है, सबसे पहले स्टूडेंट। ठीक है, मेरे पास टेबल कौन सा है, स्टूडेंट का है। स्टूडेंट डॉट एफ नेम कॉमा, स्टूडेंट की टेबल से और क्या चाहिए मुझे, एल नेम कॉमा, स्टूडेंट की टेबल से और मुझे चाहिए एड्रेस। ये तीन चीज़ें मुझे स्टूडेंट की टेबल से चाहिए, और TBL लॉगिन से मुझे जो चीज़ें चाहिए अब मैं वो लिखना स्टार्ट कर दूंगी। TBL लॉगिन डॉट यूज़र नेम। ठीक है, टेबल का रेफरेंस देना लाजमी है, कौन से टेबल से कौन सी चीज़ मुझे गेट करनी है। TBL लॉगिन डॉट यूज़र नेम और पासवर्ड, ये चीज़ें मुझे अपने पास यहाँ पे चाहिए होंगी दोनों टेबल से। उसके बाद हमने लिखना है यहाँ पे फ्रॉम की क्यूरी लगाएंगे। ठीक है, इनर ज्वाइन जब हम लगाते हैं तो सेलेक्ट करा पूरा डेटा जहाँ जहाँ से चाहिए था। उसके बाद हम अपने पास पहले टेबल का नाम फ्रॉम, सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टूडेंट का टेबल मेंशन किया है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी स्टूडेंट। और उसके बाद आपके पास जो भी इनर ज्वाइन यूज करें तो इनर ज्वाइन लिखेंगे स्पेस देने के बाद इनर ज्वाइन ऑन। ठीक है, अब इनर ज्वाइन जो है मैं किस पे लगा रही हूँ वो बताऊंगी मैं कि कौन से टेबल पे मुझे इनर ज्वाइन लगाना है। ठीक है, तो लेट सपोज मुझे लगाना है TBL लॉगिन के उस पर इनर ज्वाइन, एंड देन फिर मैंने लिखा ऑन। ऑन कीवर्ड है, अगर ये ऑन कीवर्ड नहीं लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्यूरी रन नहीं होती। ठीक है, ऑन लिखने के बाद अब हम इसके बाद बताएंगे अपना टेबल। लेट सपोज के मेरे पास कौन कौन से टेबल है, इनर ज्वाइन दोनों टेबल पे लगेगा, तो मैंने कह दिया ऑन स्टूडेंट डॉट ID इक्वल होनी चाहिए TBL लॉगिन डॉट ID। ठीक है, यहाँ पे TBL लॉगिन वाले में ना मैंने ये वाली ID गेट की है। ठीक है, ये वाली ID गेट नहीं की, ये वाली जो रिलेशनशिप पे लगाई थी। ठीक है, इस चीज़ से ख्याल रखिएगा। वेयर, अब मुझे किसका रिकॉर्ड देखना, अब मैं उसकी ID बता दूंगी। ठीक है, अब मैं स्टूडेंट ID लेट सपोज बता दूं कि वेयर ID इज इक्वल टू 1 हो 2 हो, जिसका भी रिकॉर्ड है वेयर स्टूडेंट। ठीक है, अब रिकॉर्ड उसका उठाना जिसकी ID जो है वो होनी चाहिए 2। ठीक है, क्या क्या उठेगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एड्रेस यूजर नेम और पासवर्ड। इनर ज्वाइन लगेगा, इन दोनों की टेबल की IDs मैच होंगी और डेटा किसका उठ के आ जाएगा, सिर्फ 2 का। इस क्यूरी को ज़रा रन करते हैं। TBL लॉगिन पासवर्ड, मैंने पासवर्ड बता दिया 1 2 3 मेरा पासवर्ड है। ओके, यहाँ पे आ गया रिकॉर्ड। यहाँ पे रिकॉर्ड ना ब्लैंक आ रहा है, क्यों ब्लैंक आ रहा है, क्योंकि इस रिकॉर्ड की कॉरस्पॉन्डेंस मैंने कोई अभी डेटा भेजा नहीं है, या इस रिकॉर्ड कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास जो डेटा भी गया है वो चेक नहीं हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे पास दोनों टेबल के अंदर IDs मैच होके चेक हो रही है। क्यूरी दोबारा देख लें अपने पास, कहाँ पे लिखी थी मैंने, ये रही। ठीक है, ये वाली। तो दोनों टेबल का डेटा जो भी होगा उठेगा, और उठने के बाद उनकी IDs मैच होंगी, और यहाँ पे मैच करने के बाद वो रिकॉर्ड फैच हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे आपकी क्लास को मैं वाइंड अप कर रही हूँ। अगर किसी का अटेंडेंस आएगी तो मुझे बता दें, अगर इश्यू नहीं है किसी को तो।
वैसे एक बार तब टास्क समझा दे तो आपने दिया। टास्क समझा देते हैं, ठीक है। मैम मेरी लास्ट लैब की अटेंडेंस रहती है। आप आए नहीं होंगे तभी रहती है। नहीं मैम, अभी तो आपको बताया ना। लास्ट लैब की अटेंडेंस लास्ट लैब में हो चुकी है। देखिए यहाँ पे आपके मैम पास आपने कहा था कि नेम जो आपने कहा था अपने आईडी और नेम चैट में मेंशन करते हम लोगों ने किया था, लेकिन आपने अटेंडेंस नहीं मार्क की थी। अच्छा, आज ही मैंने कहा था, आज तो काफ़ी सारे ने बताया दोबारा, उनके तो अपडेट हो गई, आप लेट हो गए। आपके पास इस आज का लैब 2 के असाइनमेंट में करना क्या है, अपनी मर्जी से एक कोई भी एक्सेस के अंदर, ठीक है, क्रिएट अ टेबल इन डेटाबेस अकॉर्डिंग टू योर विंडो फॉर्म एप्लीकेशन, ठीक है। विंडोज फॉर्म एक एप्लीकेशन के हिसाब से लास्ट क्लास में आपने बनाया था विंडोज फॉर्म के अंदर साइन अप का फॉर्म, उसके अंदर जितने भी फील्ड्स आपने ली थी ना, उन फील्ड्स को यूज करते हुए वही सारे, देखो जो फर्स्ट नेम था, लास्ट नेम, जेंडर, कॉन्टैक्ट एड्रेस, यही सारी चीज़ों को यूज करते हुए उतने ही कॉलम्स बनाने हैं एक टेबल के अंदर, ठीक है। सारे कॉलम्स बनाने हैं, 2 टेबल्स के अंदर रिलेशन लगाना है, और फिर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और ज्वाइन की क्यूरी रन करनी है, ठीक है। कॉलम नेम वही होंगे जो आपने बनाए थे। क्लियर है यहाँ तक? इसका हाँ, कैसे डेटाबेस बनाए ना भाई। देखें आपने लास्ट क्लास में क्या बनाया था, साइन अप फॉर्म बनाया था लैब के अंदर। जी साइन अप फॉर्म में आपने क्या क्या फील्ड्स रखी थी, टेक्स्ट बॉक्सेस बनाए थे बहुत सारे, किसके लिए बनाए जी थे, यूजर नेम, पासवर्ड, ईमेल, ये सब बनाया था साइन अप फॉर्म के अंदर। तो उसी फॉर्म के अंदर की चीज़ें, लाइक आपके पास ना एक डेमो के लिए आपको बनवाया गया था वो साइन अप फॉर्म, उससे फ़ायदा क्या था कि आपको ना एक आइडिया हो जाएगा आपने क्या क्या चीज़ें रखनी है डेटाबेस के अंदर। साइन अप के लिए जिस तरह अभी मैंने यहाँ पे एक्सेस के अंदर क्या क्या चीज़ें ली हुई हैं, अगर टेबल के अंदर आए तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, कॉन्टैक्ट एड्रेस, जेंडर, उसके अलावा पासवर्ड, यूज़र नेम, ये सारी चीज़ें आप बनाएं अपने एक टेबल के अंदर, उनमें इसी तरह ज्वाइन 2 टेबल बनाइएगा। जैसे लॉगिन का अलग बनाया ना मैंने, यूज़र नेम पासवर्ड अलग बनाइएगा और ये वाला टेबल अलग बनाइएगा, और फिर इसके अंदर ज्वाइन लगा के उसको डेटा को खाली इसी पे फैच करना है। विजुअल स्टूडियो पे कोई काम नहीं करना है, सिर्फ अपने यहीं पे ही काम करना है, ठीक है। उसने सिर्फ रेफरेंस दिया है आपको कि आपने जो लास्ट क्लास से पढ़ा था, जो परफॉर्म किया था टास्क, उसी से रिलेटेड ही टास्क है, ठीक है। लेकिन अभी आपको इसमें कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना, सिर्फ आपको इसमें एक डेटाबेस बनाना है, टेबल बनाना है, स्टूडेंट का बना ले या एम्प्लॉय का बना ले, और इसी तरह दूसरा टेबल बन जाएगा जिसके अंदर आपके पास लॉगिन की सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहे होंगे, दोनों को आपस में लिंक करिएगा, जॉइंस लगाइएगा और डेटा फैच करके दिखा दीजिएगा, दैट्स इट, ये काम करिए। हमें सबमिट जो है एमएस एक्सेस की फाइल सबमिट करनी है। हाँ, एमएस एक्सेस की फाइल भी सबमिट कर सकते हैं, या चलो एमएस एक्सेस से फाइल सबमिट कर दें, या दूसरा ऑप्शन ये है, बेटर ज़्यादा क्या होगा मेरे लिए कि आपके पास ना हर क्यूरी को करने के बाद क्यूरी का और आउटपुट का स्क्रीनशॉट लें और उसको पीडीएफ फाइल में भेजें। पीडीएफ फाइल बहुत सारे स्टूडेंट्स की नहीं होगी तो फिर उसके नंबर डिटेक्ट होते हैं, ठीक है। जिस तरह से लास्ट क्लास में मुझे एसएलएन और पूरे पूरे फोल्डर्स भेजे थे ना स्टूडेंट्स ने, वो अपना असाइनमेंट ना अपडेट कर दें, दोबारा भेज दें ताकि उनके मार्क्स में अपडेट कर दूँ, क्योंकि मैंने 2 स्टूडेंट्स को 0 या दिए हैं शायद, तब मुझे याद है। तो अपने मार्क्स पर अपडेट हो जाएंगे अगर आपने अपनी पीडीएफ फाइल में स्क्रीनशॉट्स डाल के भेज दिए कोड के। ये आउटपुट मुझे चाहिए, मुझे पूरी फाइल्स नहीं चाहिए। क्लियर है? यहाँ पे किसी का क्वेश्चन तो कर लें वरना हम क्लास ऑफ कर दें। रिलेशनशिप का वो जब हो गया तो फिर उसका आउटपुट कैसे आएगा? आपका तो नहीं आया। मेरे पास अभी उससे कॉरस्पॉन्डिंग में डेटा नहीं डाला हुआ है ना, इस वजह से नहीं आया। अब डेटा इंसर्ट कर देंगे दोनों आईडीज के सिमिलर तो आ जाएगा, ये वजह है, ठीक है। मतलब मैम फॉर्म 1 मतलब टेबल 1 और टेबल 2 की जो सेम आईडी डेटा सेम होगा होनी वो चाहिए, आईडी सेम होनी चाहिए, आईडी सेम। एग्जैक्टली आईडी सेम होनी चाहिए जी। इसे अपडेट कर रन दें। ऑल क्वेरी इंसर्ट अपडेट डिलीट एंड इनर जॉइन, इसका मकसद क्या है? इंसर्ट की क्यूरी चलाई थी आपने अभी, अपडेट डिलीट सारी क्यूरी चलाई ना, ऑल्टर वगैरह की, ज्वाइन की क्यूरी अभी चलाई है। तो जो ज्वाइन की यस क्यूरी आप चला रहे ना, इसका भी स्क्रीनशॉट डालिएगा अपने कोड में, या अगर कॉपी करना चाहे तो कॉपी करें वर्ड की फाइल में, फिर पीडीएफ में कन्वर्ट कर दीजिएगा इन सारी क्यूरीज को लिख के। ये ओके मैं इनर जॉइन का कोड मैं भेज दूं मैसेज पे। मैं ये भेज देती हूँ।
ओके थैंक यू। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। एक्सक्यूज मी मिस। आप भी अपडेट कर दो सानी। राफिल कुछ भी आवाज़ समझ में नहीं आ रही, आपकी माइक बहुत डिस्टॉर्शन है। अल्लाह हाफिज़।